ये पार्ट 10 है और पार्ट 10 पढ़ने में पहले हम लोग मछली और यहाँ क्या लिखा है सब सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, प्रश्न 1 में मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, यानी मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, इस प्रश्न को हम लोग को क्या करना है, उत्तर देना है। तो यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था। संतु क्या कर रहा था, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था। यहाँ लिख देना है क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। उसे क्या डर था, क्या डर था कि मछली उसे काट लेगी। तो इस प्रश्न का यहाँ तक के उत्तर है, ठीक है। और ये प्रश्न का एक नंबर उत्तर होगा। इस तरीके से आपको उत्तर दे देना, ठीक है। अब हम प्रश्न चलते हैं 2 पर। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। उत्तर में मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहाना घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियाँ रख दी। तो घर आने के बाद क्या हुआ, नहाना घर में क्या हुआ था, भरी हुई बाल्टी थे, फिर उसे आधा करके उसमें क्या रख दिया, मछलियाँ को रख दिया, ठीक है। इतना आपको उत्तर देना है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न को इस तरीके से उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3, तो मछलियाँ को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे मछलियाँ को लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा थी, यानी इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर, एक मछली जो है पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेगा। और उसका इच्छा क्या था, मछलियों को लेकर बच्चों को मन में क्या इच्छा था, यानी अभिलाषा थी या इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर क्या करेगी, उसे बहुत बड़ी करेगी। यही इच्छा था बच्चों को, ठीक है। झोले में मछलियों लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गया। तो इसको प्रश्न को उत्तर देना है। तो इस तरीके से देना है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गया। क्या किया, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे कहाँ गया, पतली गली में घुस गया, क्योंकि इसी गली में घर नज़दीक पड़ता था। इसी गली से क्या करता था, इसी गली में घर क्या पड़ता था, नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, और दूसरे रास्ते में क्या थी, बहुत भीड़ थी। इसलिए बच्चों क्या किया है, झोले में मछली लेकर दौड़ते हुए पतली गली में घुस गया, क्योंकि उस गली में नज़दीक पड़ता था। और दूसरा क्या है, दूसरा रास्ता में बहुत भीड़ थी। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। ये लेखक की बेटी है दीदी, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से तो उत्तर लिखेंगे, दीदी घर के एक कमरे में थी। दीदी क्या थी, दीदी एक घर के कमरे में थी, और ये लेखक की बेटी है, दीदी के घर के कमरे में थी। वह लेटी हुई थी, और क्या थी, लेटी हुई थी, और सिसक सिसक कर रो रही थी। और दीदी क्या कर रही थी, सिसक सिसक कर क्या कर रही थी, रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, और बार बार क्या ले रही थी, हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठा था, जिससे उसका शरीर क्या हो रखा था, सिहर उठा था। तो यहाँ क्या कर रही थी, पहले घर में क्या कर रही थी, पहले कहाँ रह रही थी, तो घर के कमरे में रह रही थी, और क्या कर रही थी, वह लेटी हुई थी और सिसक कर कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। तो इतना प्रश्न को उत्तर लिख देना। प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। उत्तर में लिखेंगे, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली के आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है, कि मरी हुई मछली के आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली के आंख में झाँक कर की। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चा छोटा छोटा था, उसका मन कोमल होता है, तो उसका जो दादी था ना, मछली को बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में क्या है, परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने इसके परख के एक मृत मछली की आंखों में झाँक कर देखी। तो बस इतना प्रश्न को उत्तर दे देना, ठीक है। संतु क्यों उदास हो गया था। तो उत्तर यहाँ से लिखेंगे, संतु क्यों उदास हो गया। तो संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। तो संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। संतु क्या चाहता था, मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। मछली को बिछड़ते हुए जानकर यह क्या हो गया, वो दुखी हो गया, ठीक है। इतना प्रश्न को उत्तर लिखना है।
अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। तो अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। तो उत्तर में यहाँ से लिखना है, अरे अरे कहते हुए भग्गू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। क्या करा, संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतू से मछली लेने के लिए हुआ उसके पीछे भागा और उसे क्या करा, उसके पीछे भागा। तो यहाँ पे अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा, तो संतू के पीछे भागा। और क्यों भागा, मछली ले। तो पहला नंबर क्या है, मछली लाने के लिए भागा, कुएं में डाल देगा जिसके चलते डांट पड़े। संतू से मछली लेने के लिए उसके पीछे भागा। इस तरीके प्रश्न इतना उत्तर दे देना। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो यहाँ से उत्तर लिखना है, घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। घर में कौन सा मछली खाते थे, केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर के नौकर काटता था। और मछली का घर उस घर का कौन काटता था, नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा था। उसे काटने के लिए क्या था, अलग घर में एक पाटा था। पहले मछलियों को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। पहले क्या करता था, मछलियों को पटक कर क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काट दिया जाता। फिर मलने के बाद उसे क्या करता है, पाटा पर उसे रखकर चाकू से काट दिया जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। क्या होता था, मछली बनाने का कार्य कहाँ होता था, नहान घर में होता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़े, स्पष्ट करें। तो आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थी। आदमी के चंगुल में आकर क्या करती थी, मछली काटने के लिए विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपट मछली लहर रही थी। और पानी में लपट के क्या कर रहा है, ऐसे फड़फड़ा रही थी, यानी लहर रही थी। मछली कमरे में करवट लिए क्या कर, मछली क्या है, दीदी कमरे में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़ा हुआ था, सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी ने पूरे शरीर सिहर उठता था। दीदी के सिहरन और मछली के लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ रही थी। तो यहाँ प्रश्न में क्या है, मछली और दीदी में क्या समानता पड़ रही। तो यहाँ क्या कर रही, तो पहले लिखेंगे विवश थी, पानी में आकर गोम से लिपटी हुई लहर रही थी। दीदी कमरे में क्या कर, करवट के लिए क्या करवट लिए पहनी हुई साड़ी के सर तक ओढ़ा हुआ था, सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी के सिहरन और मछली के लहरन दोनों में समानता दिखाई पड़ी थी। इस तरह के प्रश्न को उत्तर लिख देना, ठीक है। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों, इसका उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखना है, पिताजी नरेना से नाराज थे। पिताजी किससे थे, नरेना से नाराज थे, क्योंकि बच्चों मछली के चलते स्वयं परेशान रहे थे। मछली के चलते क्या कर रहे थे, स्वयं परेशान रहे थे। साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चों तो परेशान होवे किया, साथ ही नौकर को भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। बच्चे क्या करना चाहते, मच्छी को पालना चाहते थे। कोमल बाल मन मछली को कटते देख बिहुल उठा। और क्या है, मछली को कटते हुए देख क्या क्या हो गया, बाल मन था बिहुल हो उठा, यानी व्याकुल हो उठा। और बच्चे को एक मछली को लेकर भाग गया। बच्चे क्या किया, एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। और पीछे पीछे नौकर भग्गू को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। छीन झपटी की स्थिति आई और छीना झपटी की स्थिति है। पिता ने इन हरकतों से कारण नाराज हुए। इन्हीं कारणों से क्या हुआ, पिताजी नाराज हुए थे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी का क्या शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर में मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृति, दृष्टिकोण और समस्या है। तो इसमें क्या है, शीर्षक कहानी में क्या स्मृति है, यानी दृष्टिकोण है और समस्या है। मछलियों को माध्यम से मक रहकर परनांत को शिकार लेना ही लाचार शोषित पीड़ित जनों की नियति है। क्या है, नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षणभंगुर है। इसमें क्या बताया गया, जीवन क्षणभंगुर है। कल्पनाएं क्षणिक है, और कल्पनाएं क्या है, क्षणिक है। एवं सौनप्रिय है, कभी भी बिखर सकता है, कभी भी बिखर सकता है। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमता है। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। पूरी कहानी किस पर है, मछली पर ही आधारित है। मछलियों की दशा को जीवंत चित्रण है। अंततः
दीदी को तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। पूर्ण रूपे क्या कहा जाता था? सार्थक कहा जा सकता है इस कहानी में। कह रहा है मछली कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, और मछली कहानी का क्या करें हम लोग को? सारांश प्रस्तुत करें, अथवा अपने पाठ्य पुस्तक की उस कहानी को सारांश लिखे जिसमें शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के घरेलू वातावरण, जीवन यथार्थ और लिंग भेद के समस्या का मार्मिक स्पर्श है। तो ये हम नहीं लिखेंगे, हम कहानी किसका लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ये मछली की कहानी को सारांश प्रस्तुत करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अथवा ये लिखिए या चाहे ये लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? मछली की कहानी का सरस, तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है ना? उत्तर लिखेंगे। बूंदी बूंदी शुरू बूंद बूंदी शुरू होते ही दोनों भाई दौड़ते हुए गली में घुस गया। बूंद बूंदी शुरू हुए, कहाँ दौड़ते हुए कहाँ घुस गया? दोनों भाई गली में घुस गया। इससे बोलिए कि मछली पानी बिना झोले में ही मर ना जाए। इससे बोलिए कि मछली पानी में झोले बिना मर जाए। भाइयों की इच्छा थी कि एक मछली पिता से मांग कर कुएं में डाल बड़ा करेंगे। और क्या था इच्छा? कुएं में डालकर क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। संतू ठंडे से कांपने लगा था। संतू क्या था? ठंडे से कांपने लगा था। दोनों ने नहाना घर में घुसा, अपनी अपनी कमीज निचोड़ी। संतू मछली छूने से डर रहा था। नरेना मछली के आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी ने कहा था कि मरी मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। संतू से ना बना तो नरेना खुद देखा, किंतु पता ही नहीं चला कि अपनी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग। पता चला कि दीदी सो रही है। माँ उधर मसाला पीस रही थी। भाइयों का मन छोटा सा हो गया। आज ही बनेगी। इतने से भग्गू क्या हो जाएगा? भग्गू आया और मछलियाँ ले गया। मछली पालने का उत्साह ठंडा पड़ गया। मछली पालने का क्या गया? उत्साह ठंडा पड़ गया। दोनों कमरे में गया। दीदी लेटी हुई थी, गीले कपड़े में देख नाराज हुई। संत को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। नरेना को भी धूल कपड़े पहनने को कहा। दीदी ने ही संतू को बाल पोछा झाड़ा। भंगू मछली काटने में लगा कि संतू एक मछली लेकर भाग गया। संतू क्या गया? एक मछली लेकर भाग गया। भग्गू दौड़ा। नरेना ने कमरे में गया। दादी सिसक कर रो रही थी, शरीर सिहर रहा था। उधर भग्गू संतू से मछली छीनने में लगा था। और इधर घर में पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दीदी सिसक रही थी। शायद पिताजी ने दीदी को मारा था। पिताजी नरेना के घर में आने से रोकने को भग्गू से कह रहा था। संतू सहम खड़ा था। दीदी के सवेरे बाल बिखर गए थे। नरेना नहाना घर में गया, बाल्टी उलट दी। उसे लगा कि पूरे घर में मछली के गंध आ रही है। दीदी की चरित्र चित्रण करे। तो क्या करना है? उसके बारे में लिखना है। दीदी के चरित्र के चित्रण करे। तो उत्तर में प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। यानी क्या है? जो प्रस्तुत कहानी में क्या है? एक मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग पर क्या यथार्थ झलक है। दीदी घर के चार दीवारियों के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है, और लिंग भेद क्या है? परिवार में निहित। पिता की ओर से स्वतंत्र नहीं है। पिताजी की ओर से क्या है? वो स्वतंत्र, जिसके चलते घर में रहकर समय व्यतीत करती हैं। वह ममता की मूर्ति है। और वो क्या है? ममता की मूर्ति है। अपने भाइयों के प्रति अटूट क्या है? अटूट श्रद्धा, यहाँ अटूट होगा, अटूट श्रद्धा रखती है। उन्होंने प्रत्येक जीव में अपनी परछाई देखने का शिक्षा देती है, और वो अपने परछाई शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता को बीच मुख मतलब गूंगा रहकर लाचार, बेबस और निर्ममता पूर्वक पहाड़ को सहन करने वाली की आत्मा को पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं अभर कर रह जाने वाली एक कन्या है। क्या है? एक कन्या है। तो इस तरीके से इसका चित्रण करेंगे। संतु का विरोध का क्या अभिप्राय है ना?
तो उत्तर में लिखेंगे संतु मानवीय गुणों का उजागर करता है। संतु क्या करता है? मानवीय को गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, मानव में क्या करता है? सेवा। परमार्थ है, ममता जैसा गुण विद्यमान होता है, परंतु आज मानव अपने आदर्शों को भूलकर, इन्हीं गुणों को त्याग कर, स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मुख मतलब गूंगी मछलियाओं को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा के आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भंगू को सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार और शोषित पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममता में धैर्य टूट जाता है। ममता में क्या होता है? धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणियों में अपनी परछाई दिखनी चाहिए। सभी प्राणियों में क्या करना चाहिए? अपनी परछाई दिखनी चाहिए। 100 प्रश्न विख्यात प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे। अगर बाल्टी भरी होती तो पछली उछल कर, यानी मछली, यहाँ क्या होगा? मछली उछल कर नीचे आ जाती है। 100 प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो उत्तर यहाँ से होता है प्रस्तुत, यहाँ से अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती है। व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से करेंगे इस तरीके। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ला के मछली शीर्षक की है, और ये क्या है? मनोज कुमार सिसला के शीर्षक है। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों के मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित होता है। बच्चों के हार्दिक इच्छा थी कि हमें मछली को मारना नहीं देंगे, बल्कि जीवित अवस्था में रहने के लिए कुआं में डाल देंगे। इसके लिए पिताजी से एक मछली मांगने का इंतजार कर रहा था। जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक कुएं में डालना नहीं था, इसलिए वह बाल्टी में रखकर अनिवार्य था। उन्होंने डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछली बाहर जमीन से कूद जाएगी, इसलिए भरी बाल्टी को आधा करके उसमें मछली को रखा गया। प्रश्न संख्या 2 है, और पास से देखा परछाई दिखती है कि। सो प्रश्न व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ला की रचना मछली की है। बच्चों मछलियों को परखना चाहते हैं कि इनमें जीवित कौन है और मृत कौन है। दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में मनुष्य की परछाई दिखाई नहीं देती है। जब संतु को मछली की आंखों में देखने के लिए कहा गया तब वह निकट जाने से डर रहा था। वह दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसलिए दूसरा बच्चा उसे निकट से देखने के प्रेरित करता है ताकि परछाई दिखाई पड़े और मछली जीवित हो तो ऐसा पता चल जाए। मछली में अपने परछाई देखने के तात्पर्य है कि अपने समान मछली को भी समझना उससे आत्मीयता स्नेह स्थापित करना, निकट से देखना कहा गया है। नहाना घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गया कि 100 प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ला की रचना मछली से ली गई है। और किससे ली गई? प्रस्तुत मछली से ली गई। बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली के कुएं में डालकर पालेंगे। क्या है? कुएं में डालकर पालेंगे। उसके लेकर कल्पना की, उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ देर के लिए चला। अंततः मछली काट दी गई। उनकी इच्छा अधूरी रह गई। बच्चे नहाना घर में जाकर मछली को याद करता है, पानी के बाल्टी में नाली में गिराता है, जो क्षण भर के लिए नाली भर देता है, इसलिए फिर नाली खाली हो जाता है। इस प्रकार उसकी मनोकामनाओं के पुंज मन को सुखद अवस्था में पहुंचाता है, लेकिन कुछ देर पश्चात परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और सपना बिखर जाता है। पश्चाताप के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। और ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया।